अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में हम जमात हश्तुम मजमून रियाजी का 14वां सबक मुरक्कब सूद। इस सबक में प्रैक्टिस सेट 14.1 के सवालात समझेंगे। इस प्रैक्टिस सेट का ये दूसरा पार्ट है। इसी तरह इस सबक का ये तीसरा वीडियो है। इससे पहले की वीडियो में हमने सवाल नंबर 1 के 3 पार्ट समझे हैं। आइए अब सवाल नंबर 2 देखते हैं। समीर राव ने एक इमदाद बहामी अंजुमन से 12% फी साल शरह से 3 साल के लिए 12,500 रुपये कर्ज लिए, तो उसे तीसरे साल के आखिर में मुरक्कब सूद के हिसाब से कितने रुपये वापस करना होगा। सबसे पहले जो दी गई मालूमात है वो हम लिख देते हैं। समीर राव ने 12% फी साल शरह से यानी आर है 12, इसी तरह 12,500 रुपये कर्ज लिए यानी असल जर पी बराबर है 12,500। इसी तरह उसे तीसरे साल के आखिर में यानी 3 साल के लिए कर्ज लिया हुआ है, तो मुद्दत है 3 साल। मुरक्कब सूद के हिसाब से कुल कितने रुपये वापस करना होगा, यानी समीर राव को वापस जो पैसे देना है वो कुल कितने रुपये देना है सूद मिलाकर। इसका मतलब ये है कि हमें कुल जर मालूम करना है। कुल जर बराबर ए ये मालूम करना है। आइए इसे हम हल करते हैं। यहाँ पर असल जर, शरह सूद, मुद्दत दी हुई है, कुल जर हमें मालूम करना है। हम जानते हैं ए यानी कुल जर बराबर होता है पी जरब 1 जमा आर बटे 100 कुवत एन। यहाँ पर अब हम कीमतें रख देते हैं। पी है 12,500 जरब 1 जमा आर है 12 बटे 100 कुवत 3। यहाँ पर 1 में 12 बटे 100 इस कसर को जमा करना है, तो ये होगा ए बराबर 12,500 और 1 जमा 12 बटे 100 ये होगा 112 बटे 100 कुवत 3। अब यहाँ पर 112 बटे 100 कुवत 3 है, तो इसे हम जरब की सूरत में इस तरह लिखेंगे 12,500 जरब 112 बटे 100 जरब 112 बटे 100 जरब 112 बटे 100। अब यहाँ पर 112 बटे 100 है, इसे हम 4 से तकसीम करते हैं तो ये होगा 28 और 100 को 4 से तकसीम करने पर ये आएगा 25। बिल्कुल इसी तरह से ये 112 को भी 4 से तकसीम करते हैं तो ये होगा 28 और 100 को 4 से तकसीम करने पर आएगा 25। अब इसके बाद 12,500 इसके इकाई और दहाई के सिफर दोनों कट जाएंगे और नसब नुमा में 100 है, इसके इकाई और दहाई के सिफर कट जाएंगे। अब यहाँ पर हमारे पास बाकी बचा है 125 जरब 112 जरब 28 जरब 28 बटे 25 जरब 25। अब इसे हम मजीद हल करते हैं। 25 का 25 और 25 पंजे 125। अब हमारे पास यहाँ पर 5 बाकी बचा है, तो 5 से हम ये 25 को काट देंगे। 5 का 5, 5 पंजे 25, यानी अब हमारे पास बाकी बच गया 112 जरब 28 बटे 5। 112 जरब 28 इसकी जरब करने पर हासिल होता है 87,808 और नसब नुमा में बाकी बचा 5। 87,808 को 5 से तकसीम करते हैं तो हमें हासिल होगा 17,561.6, यानी ये कुल जर हमने मालूम किए। तो यहाँ पर हम लिख देंगे समीर राव को 3 साल बाद 17,561 रुपये 60 पैसे देने होंगे। इस तरह से ये दूसरा सवाल हल करेंगे। आइए तीसरा सवाल देखते हैं। शिलाका ने 10.5% फी साल शरह सूद से 8,000 रुपये कर्ज लेकर एक कारोबार शुरू किया। 2 साल बाद कर्ज वापस करते वक्त मुरक्कब सूद के हिसाब से उसे कितना सूद अदा करना होगा। सबसे पहले दी गई मालूमात लिख देते हैं। यहाँ पर शरह दी हुई है 10.5%, हम लिख देंगे आर बराबर 10.5। इसी तरह से कर्ज ली हुई रकम यानी असल जर 8,000। इसके बाद इसकी मुद्दत दी हुई है 2 साल। 2 साल बाद कर्ज लौटाना है, तो मुद्दत हुई 2 साल, लिख देंगे एन बराबर 2। अब हमें मालूम क्या करना है, मुरक्कब सूद। मुरक्कब सूद मालूम करने के लिए कुल जर मालूम करना जरूरी है, तो पहले हम कुल जर मालूम करेंगे और उसके बाद मुरक्कब सूद मालूम करेंगे। इसे हम आगे हल करते हैं। हम जानते हैं कुल जर बराबर होता है पी जरब 1 जमा आर बटे 100 कुवत एन। अब यहाँ पर पी की कीमत है 8,000, हम लिख देते हैं जरब 1 जमा आर है 10.5 बटे 100 कुवत एन यानी कुवत 2। 1 जमा 10.5 बटे 100, यहाँ पर 1 में कसर को जमा करना है 10.5 बटे 100 को, तो ये हासिल होंगी 8,000। फिर कौस में लिख देंगे हम 1 जमा 10.5 बटे 100, इसे हल करने पर हासिल होता है 110.5 बटे 100 कुवत 2, जैसे के वैसे रहेंगी। अब यहाँ पर 110.5 बटे 100 कुवत 2 है, तो इसे हम जरब की सूरत में इस तरह लिखते हैं 8,000 जैसे के वैसे 110.5 बटे 100 जरब 110.5 बटे 100। अब यहाँ पर 8,000 के इकाई और दहाई का सिफर कट गए और नसब
नसबनुमा में 100 है, इसका इकाई और दहाई का सिफर काट देंगे। अब इसके बाद यहाँ पर 80 बचे हैं, तो 80 में इकाई का सिफर और ये 100 में से इकाई का सिफर काट देते हैं। अब हमारे पास बाकी बचता है 8 ज़रब 110.5 ज़रब 110.5 बटे 10। अब यहाँ पर हमें 8 ज़रब 110.5 ज़रब 110.5 इसकी ज़रब करना है, तो हमें हासिल होगा 97,682 और नसबनुमा में 10 बाकी बचा हुआ जैसा का वैसा। 97,682 को 10 से तकसीम करने पर हासिल होता है 9,768.2, यानी यहाँ पर हमने कुल ज़र मालूम कर लिए हैं। अब हमें असल में मुरक्कब सूद मालूम करना है। हम जानते हैं मुरक्कब सूद बराबर होता है कुल ज़र वज़ा असल ज़र। कुल ज़र अभी हमने मालूम किए 9,768.2 तफरीक असल ज़र जो दिया हुआ था 8,000, 9,768.2 तफरीक 8,000, तो बाकी बचेगा 1,768.2। अब यहाँ पर हम जो जवाबात डायरेक्ट ज़रब कर लिख रहे हैं, आपको ज़रब कर देखना है। यहाँ पर अगर हम ज़रब करते हैं तो वक्त बहुत ज्यादा लगेगा। अब मुरक्कब सूद हासिल हो गया 1,768.2। अब यहाँ पर हम लिख देंगे शिलका को 2 साल बाद 1,768 रुपये 20 पैसे सूद अदा करना होगा। इस तरह से ये प्रैक्टिस सेट यहाँ पर मुकम्मिल हुआ। इंशाअल्लाह इसके बाद की वीडियो में हम 14.2 इस मशकी सेट के सवालात समझेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अल्लाह हाफिज।